हेलो स्टूडेंट्स, कुमार रवि क्लास में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार। आज आप लोग क्लास 12th के लिए मैं काफ़ी अच्छा टॉपिक लग रहा है जिसका नाम क्या है, लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र सत्यापित करना है, या इसको आ सकता है कि लेंस में यू वी एफ में क्या करें, संबंध स्थापित करें। राइट, आप लोग के सामने फिगर है, ये उत्तल लेंस है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चीज़ की लेंस सूत्र को सत्यापित करें या लेंस में यू वी एफ में संबंध स्थापित करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। और वीडियो आप लोग अच्छा लगता हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बात बता दूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्या है कि आप बहुत सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन देकर जाते हैं, सब्सक्रिप्शन मत देखिए, सब्सक्रिप्शन तो कम ही है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो में कंटेंट क्या मिला वो देखिए, और तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों से जरूर कहिए कि जाकर इस चैनल पर आप लोग क्लास करें, पढ़िए। बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। प्लस मैं मैथ का भी क्लास देता हूँ। अभी मैथ तो नहीं बना रहा हूँ, राइट, क्योंकि आप लोग को बहुत दिन के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ। ठीक है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझिएगा। कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझिएगा, तब ये कुछ समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। शुरू से लेकर अंतिम तक देखना जरूर, लास्ट तक वीडियो। ठीक है, तो ये क्या है, एक अवतल लेंस है। ठीक है, ये जो आपका ये मुख्य अक्ष है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो अवतल लेंस बने होते हैं या उत्तल लेंस, दो खोखले गोले का भाग होते हैं। उसमें क्या होता है, दो ठो केंद्र होता है, दो ठो फोकस दूरी होते हैं, और दो ठो क्या होता है, उसका दो वक्ता त्रिज्या होता है। समझिए, तो इसलिए इसका फोकस की बात करें, F1 होता है और F2 होता है। समझिए, ये वाला क्या बाबू, अगर इधर बात करते हैं C1 होता है, इधर C2 होता है। एक और फोकस होता है 2F1 और 2F2 होता है। राइट, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए सबको। और क्या है देखेंगे तो ये क्या है, एक उत्तल लेंस है, ये जो इसका प्रकाश की केंद्र है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है यहाँ से यहाँ तक मुख्य अक्ष होता है। समझे, क्योंकि आप लोग गोलीय धर्म में क्या पढ़ेंगे, ये एक ठो मुख्य अक्ष पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, ये मुख्य अक्ष क्या होते हैं, दोनों साइड हो चुकी, ये भी गोला होता है, इधर वाला भाग क्या गोले का होते हैं वाला भाग। ठीक है, और ये वाला भी इधर गोले का भाग होता है। समझे, ध्यान देंगे। ये भी क्या है, ए और बी क्या है बाबू, एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब जो क्या बना है, इसका प्रतिबिंब बना है। इसको मान लीजिए A1 A2 इसका क्या है, प्रतिबिंब है। समझ गए, ये आप लोग A2 B2 रहने दीजिए, ये A1 है और ये क्या बाबू B1 है। ठीक है, A1 B1 क्या है, वस्तु है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, A1 B1 जब वस्तु है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर क्या होती है, प्रकाश की किरणें आती है, और वो अपवर्तन के बाद क्या होती है, F2 से गुजरती है। समझे, F2 गुजरने के बाद ये क्या होता है, एक रेखा को, किरण रेखा को B1 से B2 को मिलाया, जो कहाँ से गुजरती है, प्रकाश की केंद्र से गुजरती है। समझिए, तो यहाँ पर और ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला त्रिभुज प्लस ये वाला पूरा बड़ा त्रिभुज, अगर इसको आप मिटा दीजिएगा तो एक बड़ा त्रिभुज होगा। समझे, दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होगा। ये समरूप क्यों होगा बाबू, देखेंगे ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। समझे, और देखा जाए ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षामुख कोण है। जब दो कोण आपस में बराबर मिलते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, जब दो कोण आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं। समझे, सॉरी समांतर नहीं, समानांतर त्रिभुज होते हैं। क्लियर, यहाँ तक डाउट किसी को, तो ये दोनों क्या बाबू, समांतर त्रिभुज हुए। क्लियर, तो मैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन में बात कर लूँ, लिखा हूँ, माना कि A1 B1 एक वस्तु है, A1 B1 क्या है, एक वस्तु है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद F2 से गुजरती है। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर के अपवर्तित प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, F2 से गुजरती है। समझे, और क्या बाबू, फिर लिखा है F2 से गुजरती है, जिसका प्रतिबिंब A2 B2 बनता है, जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, A2 और B2 बनता है। क्लियर, अब क्या लिखा है, बनता है किरण B1 B2 लेंस के प्रकाश केंद्र O से गुजरती है। मतलब किरण B1 B2 लेंस के कहाँ से गुजरती है, प्रकाश केंद्र से गुजरती है। ठीक है, याद किसी का डाउट, याद आप लोग समझ में आएगा बाबू, और ना समझ में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इसको मैं क्लियर करा दूंगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो कंस्ट्रक्शन क्लियर है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास, तो आप लोगों को समझाने के लिए ध्यान देंगे, अगर मैं इसको कुछ समय के लिए मिटा दूँ, ठीक है, इसको मिटा दूँ, तो हमारे पास त्रिभुज क्या मिला बाबू, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज मिल रहा है। कोई डाउट, मतलब कि ये रेखा से जो त्रिभुज आ रहा ना, और ये सीधा वाली रेखा, मतलब कि ये वाला रेखा आप इसके साइड ले लीजिएगा और ध्यान देंगे, और ये जो है मुख्य समानांतर आती हुई किरणें, ये रेखा, ये त्रिभुज ये त्रिभुज दोनों क्या होंगे, आपस में समानांतर होंगे। तो मैं इसको क्या करूँगा बच्चों, इसको मैं मिला दूँ। ठीक है, क्या लिखूँगा, त्रिभुज त्रिभुज A1 B1 त्रिभुज A1 B1 O क्या बाबू, समांतर त्रिभुज, क्या चीज़, A2 B2 O क्या है बाबू, समांतर त्रिभुज A2 B2 O। समझे, यहाँ पे क्या बाबू, कोण A1 और कोण A2 क्या 90 डिग्री है, ये ध्यान रखेंगे बाबू। कोण A1 कोण A2 बराबर
समकोण है। A1 A2 क्या बाबू, समकोण है, ठीक है। और ध्यानपूर्वक देखेंगे कोण ओ जो है ये क्या शीर्षामुख कोण है, क्या बाबू, कोण ओ जो है क्या बच्चे, शीर्षामुख कोण, शीर्षामुख कोण, ठीक है। शीर्षामुख कोण क्या होता है, जब एक रेखा पर कोई दूसरी रेखा गुजरती है, ठीक है, तो उसके जो ये आमने सामने कोण होती है क्या होते हैं, शीर्षामुख कोण होते हैं। समझे क्या होता है बाबू, शीर्षामुख कोण होते हैं, राइट। थोड़ा सा आजकल दशहरा का समय है, थोड़ा सा साउंड होगा, उसको आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, आप लोग 10वीं पढ़े होंगे, जब समांतर चतुर्भुज होते हैं तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या होता है, एक दूसरे के समानुपाती होता है। यानी इसको क्या लिखते हैं बच्चे, A1 B1 बटा A2 B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, A1O, क्या लेंगे बाबू, A1O बटा A2O, A2O। समझे, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत। अब चलते हैं त्रिभुज किस में, ए लाइन पे जो त्रिभुज बना है के वाला, इस लाइन पे जो प्रकाश के केंद्र से गुजरा है ये वाला त्रिभुज, और ये त्रिभुज काम हो गया है। समझे, और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इस लाइन की बात करें तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। कौन सा, यहाँ से ध्यान देंगे, ये वाला त्रिभुज, ठीक है, जो कि बिंदु M है और O है, मतलब त्रिभुज MOF2, ठीक है। दूसरा त्रिभुज कौन हो जाएगा, A2B2F2, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में काम करेंगे हम, राइट। ये भी क्या है, समांतर त्रिभुज, चूँकि ये भी क्या बच्चे, ये भी 90 डिग्री है और ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी 90 डिग्री है। समझे, और एक बात बता दूँ, ये भी क्या है आपका, ये भी शीर्षामुख कोण है। कोण F2 क्या है, शीर्षामुख कोण है। शीर्षामुख इसलिए कोण है कि वो भी एक रेखा पर कोई दूसरी क्या हो रही है, तिरछी काट रही है, जो उसे कटान पर ये रेखा बनती है, कोण बनती है, क्या होता है, शीर्षामुख कोण होता है। समझे, तो यहाँ क्लियर होगा। चलेंगे त्रिभुज MOF2, एकदम आसान है, आसान भाषा में समझिए आप लोग, ठीक है। शीर्षामुख कोण कहल जाना के हई रेखा और एक कटलस हई का हो शीर्षामुख कोण हो गए, समझ लो, एकदम आसान भाषा में समझेंगे हम लोग। F2 समांतर त्रिभुज A2 B2 F2, क्लियर। अब एक स्टूडेंट ध्यान देंगे, MO बटा A2 B2 क्या हो जाएगा बाबू, MO मतलब ये बिंदु जो है M माने हैं, MO बटा A2 B2, A2 B2 इक्वल टू क्या स्टूडेंट, देखिए ये वाला और क्या हो जाएगा, OF2 बटा F2 A2, क्या हो जाएगा बच्चे, F2 A2, इक्वेशन। सेकंड ही मत मानिए, अभी नहीं मानेंगे, अब ध्यान देंगे आप लोग। ये बताइए MO बराबर क्या लिख सकते हैं, A1 B1 लिख सकते हैं, क्यों कि जितना ये रेखा बड़ा है उतना बड़ा वस्तु है ना, हाँ, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा वस्तु है, यानी MO बराबर A भी हो सकता है। ध्यान देखेंगे, ये जितना बड़ा उतना बड़ा A1 B1 है, ठीक है। तो MO बराबर क्या हो सकता है, A1 B1 लिख सकते हैं, लिख देंगे यहाँ पे MO बराबर A1 B1 बटा A2 B2 इक्वल टू OF2 F2 A2 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और ध्यान देंगे फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड को तुलना करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे A1 B1 है, A1 B1 बटा A2 B2, यहाँ पे क्या बाबू, A1 B1 बटा A2 B2। हम क्या करेंगे, मतलब A1 A2 बटा B1 B2 का A2 B2 का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखें, क्या करें स्टूडेंट, ध्यान देंगे, या तुलना भी कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को तुलना करने पर या लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में A1 B1 A2 B2 का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, ठीक है। तो भाई यही न है आपका A1 B1 A2 B2 इक्वल टू A1O बटा A2O, ठीक है। इसका वैल्यू क्या यही न है बाबू, ये वैल्यू जो है रख सकते हैं, आप लिख सकते हैं A1O लिख दीजिए, वैल्यू क्या बाबू, OF2 F2 एट इक्वल टू
A1O A2O, आप इसको इधर लिखिए और इसको इधर, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब स्थान केवल चेंज कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं या A1O F2A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका OF2 F2O2। क्लियर। अब इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन 3। अब चलते थोड़ा चिन्ह में, ठीक है, चिन्ह हम चलेंगे, ध्यान देंगे। OA1 का मान क्या है, वस्तु दूरी है, लिखेंगे OA1 या A1O लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। A1O बराबर क्या हो जाएगा -U, ठीक है। अब इधर आइए, OA2 का मान कितना हो जाएगा बाबू, क्या है बाबू, यहाँ पर हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा स्टूडेंट A2O, यानी A2O का मान क्या हो जाएगा बाबू, A2O का मान क्या हो जाएगा V, ठीक है। अब ध्यान देंगे OF2 का मान क्या होगा, ध्यान देंगे OF2 का मान क्या है, F है, ध्यान देंगे O और F2 का मान क्या है, F है, तो आप लिख दें F। अब ध्यान देंगे बाबू F2O2 बराबर क्या होगा, F2O2, ध्यान देंगे F2, ठीक है। आपका क्या सुना, ध्यान देंगे A2 का मान बताना है यहाँ पर, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पे होगा A2, सॉरी बच्चे मिस्टेक से लिखे हुए हैं, इसको यहाँ पे लिखे हैं, तो ये हो जाएगा बाबू A2, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, ठीक है। अगर हम ये पूरा का मान V है और यहाँ से यहाँ तक का मान F है, समझेंगे, और इस पूरा का मान क्या है V है और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है F है, तो V में से F घटाएंगे तो ये वाला नहीं आ जाएगा मुझे, मानते पूरा रेखा बड़ा है ये, ठीक है। ये वाला मान लीजिए O है, ये वाला A2 है, बीच में क्या है F2 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चे, V है, और ये वाला दूरी F है। बोला क्या गया, आप ये वाला दूरी निकालिए, क्या निकालिए, ये वाला दूरी निकालिए। तो बताइए ये पूरा में से हम इसको घटाएंगे तब तो वाला दूरी निकलेगा, यानी V माइनस F करेंगे तो दूरी नहीं निकल जाएगा, बोलिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पे लिख सकते हैं OA2 माइनस OF2, ठीक है। इसके बदले क्या है बच्चे, O2 का मान V है, इसका मान F है, समझ गए, F2A2 का मान आ गया, बस। अब ये सभी मान को हमें क्या करना है, समीकरण 3 में क्या करना है, पुट आउट कर देना है। तो देख, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिख रहा है, गुड, बहुत सुंदर। क्या करेंगे, थोड़ा आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इतना में मेरा कोशिश रहेगा कि मैं इतना हटा दूँ। लिखेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर, ठीक है। इक्वेशन है बाबू A1O A2O बराबर OF2 F2A2, ठीक है। A1O का मान कितना बाबू, A1O का मान -U, A2O का मान V, OF2 का मान F, F2A2 का देखिए F2A2 का मान V माइनस F। अब करना क्या बाबू, इसको आप गुना कर लीजिए इससे और इसको गुना कर, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे -U बराबर V माइनस F इजकल टू V इंटू F, ठीक है। गुना करें क्या हो जाएगा, -U इंटू V, ये हो जाएगा प्लस U इंटू F बराबर V इंटू F, ठीक है। आप लोग प्लस वाले को पहले लिखे, माइनस वाले बाद में लिखिए। दोनों प्रश्न क्या करें स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। अब क्या कर, देखिए मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल कर लिए, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीपल किए हैं तब क्या करना है हमें, तो U-V-F में संबंध बताना है। ये कोई संबंध तो है नहीं, ठीक है, आप लें सूत्र जानते हैं। देखिए कैसे आएगा, U-V-F से जब डिवाइड करेंगे हम इसमें, देखिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, थोड़ा आप लोग हट रहे इधर आप भाग करेंगे, U-V-F माइनस U-V बटा U-V-F इजकल टू V-F U-V-F, समझ गया। अब क्या होगा बाबू, U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, U से U, V से V, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे V से V और F से F, क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, हम लोग पास बच रहा है जो 1/V माइनस 1/F बराबर, इधर क्या बच रहा है 1/U, राइट। तो ये वाला बच रहा है, थोड़ा सा आप स्क्रीन शॉट लीजिए, हो सकता है तो मैं इस वाला पार्ट को मैं क्या करूँगा, मिटाऊँगा, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू सब लोग, सब स्टूडेंट लोग प्यार लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीचे वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, मैं वहाँ से लिखूँगा, ठीक है। चलिए मैं ये वाला मिटा रहा हूँ आप लोग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लैंग्वेज है, आप लोग इसको एथिकली ठीक ठाक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों पक्ष में वी से भाग देने पर ये वाला दिख रहा है ना, ध्यान देंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, हम लिख रहे हैं यू एफ माइनस यू वी बराबर वी एफ, इसमें भाग दीजिए यू वी एफ से, फिर भाग दीजिए यू वी एफ से यू वी एफ से, ठीक है, समझ आए। देखिए तो यू से यू, एफ से एफ, यू वी से यू वी, यू एफ वी एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा बाबू, 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u। इस वाले पार्ट को, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है वाला, ठीक है, ये वाले पार्ट किधर लाइए, और ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको इधर लेकर चले जाइए, ठीक है। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए बाबू, इसको आप लोग ये जो होगा, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये देखो 1/v इधर लेकर जाइएगा, ये -1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपको क्या है, लेंस सूत्र है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए बाबू, थैंक यू।